तस्वीरें वहां से आ रही हैं। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है इस वक्त, मंदिर परिसर के अंदर ही बताया जा रहा है। कुछ देर पहले वो वीरजी गोहिल 17 वर्षीय वो बालक जिन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी इस मंदिर की रक्षा के लिए, उनके मुझे लगता है वहीं की तस्वीरें हैं, लेकिन इसकी पुष्टि होनी होगी कुछ देर में। ब्रजेश, अगर आप तस्वीरों को देख पा रहे हैं, क्या वीरजी गोहिल के ही मूर्ति पर, उनके चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित कर रहे हैं? देखिए, जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो वो वही है, क्योंकि तस्वीरें कुछ वक्त के बाद जो है रिलीज की गई होंगी। प्रधानमंत्री का काफिला मंदिर परिसर में पहुंच चुका है, पर अगर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं कि जिसमें वो नमन करते हुए और प्रतिमा को फूल चढ़ा रहे हैं, तो वो हमीरजी गोहिल की प्रतिमा है जिसको उन्होंने नमन किया, फूल चढ़ाए और उसके बाद वो मंदिर परिसर में गए। तो ये मंदिर परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं, क्योंकि हम अभी वो विजुअल नहीं देख पा रहे हैं। अभी उनका काफिला मंदिर परिसर में पहुंच चुका है, तो तस्वीरें कुछ देर के बाद आती हैं। तो शायद वो तस्वीरें अभी आई हैं कि जहां पे उन्होंने हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को नमन किया, जो मंदिर परिसर के बाहर है, और अब उनका काफिला जो है मंदिर में पहुंच चुका है, जहां पे 45 मिनट का जो वक्त विशेष पूजा और दर्शन के लिए दिया गया है। जो स्वाभिमान पर्व का समापन जो है वो होगा, जो 72 घंटे का ओमकार जाप था, उसका भी समापन जो है वो आज होना है। संगीत रागी जी, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं? और जो हम लोग कह रहे थे कि एक सभ्यता कैसे अडिग रहा, खड़ा रहा, मुकाबला करते रहा, तोड़ा गया फिर खड़ा हुआ, तोड़ा गया फिर खड़ा हुआ, और आज वो इस मकाम पर है जब वो इस पुनर्निर्माण, इस पुनर्जागरण के साथ खड़ा है। दो बातें मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। देखिए, यदि आप यूरोप का नक्शा देखिए तो एक बार क्रिश्चियनिटी चला तो पूरा यूरोप क्रिश्चियनाइज हो गया, ये होमोजेनाइजिंग रिलीजन है। वैसे ही यदि इस्लाम चला तो पूरा का पूरा एशिया का एक बड़ा हिस्सा जो है, जिसे आप वेस्ट एशिया कहते हैं, मिडिल ईस्ट बोलते हैं, वो सारा का सारा इस्लामाइज हो गया। भारत के अंदर जब इस्लाम का बेड़ा आया तो यहां पर भी हम देखिए संकुचन तो हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखे हैं। यूरोप के अंदर उसका जो नेटिव रिलीजन्स था वो आज के दिन में बचा हुआ नहीं रहा। इस जो एशिया के अंदर था वो बचा हुआ नहीं रहा, हम बचे हुए रह गए हैं, क्योंकि भारत का सांस्कृतिक का आध्यात्मिक केंद्र जो है वो बहुत मजबूत उसकी ये थी। दूसरी बात, ये जो हम बार बार हम कहते हैं, हम हमेशा एक आदत हो गई है हमारी कि हम जिक्र भी इसका करते हैं, और ये बड़ा डोमिनेंट डिस्कोर्स है, हम बाइनरी में देखते हैं। विकास, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, ये दोनों बाइनरी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता था, और जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है कि जब भारत का आध्यात्मिक केंद्र अपने शिखर पर था, उस समय भारत का आर्थिक वैभव भी अपने शिखर पर था। हम एक दूसरे के विरोध, ये आर्थिक वैभव ऐसा नहीं थी कि हमारा आध्यात्म जो है वो विपन्नता में ही है, वो नहीं तो सोने, आप जितने भी हमारे डिस्क्रिप्शन देखिए, आप मना कर दीजिए कि वो नहीं, हिस्टोरिकली आप उनको प्रूव नहीं कर सकते थे, लेकिन राजा क्या करता था, सोने, हीरे, जवाहरात सब ये लुटाता था। ऐसे कहीं से थोड़े लुटाता था। वास्को डिगामा चल करके ढूंढने आया था तो कोई दरिद्र भारत को ढूंढने थोड़े नहीं निकला था। कोलंबस जब निकला था तो दरिद्र भारत को थोड़े ढूंढने के लिए निकला था, और हम आक्रमण नहीं करके आए। इसका जिक्र बड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, नेशनलिज्म, कहा कि द प्रॉब्लम ऑफ, हमारे यहाँ प्लेंटी का प्रॉब्लम था, हम संपन्न इतने थे कि हमको कॉलोनी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। पुर्तगाल को कॉलोनी बनाने के लिए या यूरोप को कॉलोनाइजेशन के लिए क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनके पास देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, उनके पास अर्थतंत्र नहीं था, उतना तो समृद्धि नहीं थी, इसलिए उन्होंने कॉलोनाइज करने के लिए इतना एक, जिसको एडवेंचरिज्म उन्होंने किया। हमारे पास ऐसी चीज नहीं थी, हम एक बहुत संपन्न राष्ट्र थे। हम ऐसे नहीं कहते थे कि दूध की नदियां बहती थी, उसको हम कह सकते हैं अलंकार की दृष्टि में उसका विश्लेषण करें, लेकिन उसका मतलब था कि भारत का सांस्कृतिक वैभव इतना था, आध्यात्मिक वैभव इतना था, बड़ा था, जिसे शिक्षा का ज्ञान केंद्र इतना बड़ा था कि सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आते थे। और जिस अल्बेलुनी की बात कर रहे हैं वो इकोनो क्लास था, लेकिन उसने भी भारत की सांस्कृतिक वैभव, फिलॉसफी, दर्शन, ज्योतिष शास्त्र की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ठीक है, सोमनाथ और उसका महत्व। और अब सुधांशु जी, 3 प्रश्न है मेरे आपसे। सोमनाथ जी इसलिए क्योंकि वो कैसे विदेशी आक्रांताओं की नजर में अपनी विशाल, वो धुरी था भारत के सांस्कृतिक धरोहर का, सबकी आंखों में अटकता था, और महमूद गजनी से लेकर
आप देख लीजिए, औरंगजेब तक बीच में खिलजी और जितने लोगों ने हमला किया वो सब मानते थे कि यहाँ पर तोड़कर, यहाँ पर मूर्ति भंजन करके हम अपनी जो तस्वीर है, अपना जो वीरता का वो है, उसको और भी फैलाएंगे। दूसरा, इतिहास में जिन ने अपना सब कुछ स्वाहा किया इस धरोहर को बचाने के लिए, वहां से होते हुए 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका तक, आप क्या बताएं? देखिए, जो बात अभी संगीत रागी जी ने कहा कि जब इस्लाम प्रारंभ हुआ और मोहम्मद साहब के बाद के 50 वर्ष के अंदर वो फैलता हुआ पूरा आज का अरब, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, टर्की से लेके अफगानिस्तान तक आ गया, मगर आज 1400 साल के बाद भी भारत को यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी मिला लें तो 1/3 ही कंट्रोल कर पाया। उन्होंने उस बेड़े की बात कही थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश की जीवनी शक्ति क्या थी। अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में ठटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आया। सातों समंदर जीत के आया वो कारवां और गंगा के दहाने में डूब गया। और आज देखिए कालचक्र की गति कि सोमनाथ की धरती से एक भारत मां का लाल श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठे, गंगा के दहाने से जाकर भारत की संसद में पहुंचे और आकर उस सम्मान की पुनर्स्थापना की है। और आज के समय में मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, संगीत रागी जी ने कही, हम लोगों के समय में आध्यात्म और समृद्धि पूरक थे। एथेंस और स्पार्टा वहां पे थे। स्पार्टा में सिर्फ योद्धा होते थे और वहां माना जाता था बच्चा कमजोर होता था तो उसे मार दिया जाता था, क्यों? उन्हें सिर्फ वॉरियर चाहिए थे। तो एथेंस में सिर्फ दार्शनिक होते थे, मगर हमारे यहां ऋषि भी होते थे, योद्धा भी होते थे और समृद्ध भी होती थी। दुनिया में इतिहास भरा पड़ा है, राजा तब तक कुर्सी पर, गद्दी पर बैठता था जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। सिर्फ हमारे यहां ही आश्रम चतुष्टय था, संन्यास लेकर छोड़ देता था और त्याग पूर्वक चला जाता था। और वो जो त्याग पूर्वक शासन करने की परंपरा थी कि सब कुछ राष्ट्र और समाज को अर्पित है, मेरा कुछ नहीं है, आधुनिक युग में यदि उसे चरितार्थ करते हुए दिखाया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 वर्षों से सत्ता के शिखर पर रहने के बाद भी क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित किया है। और मैं यह भी एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आज यहां डमरू का नाद सुनाया जा रहा है। अंजना जी, इस राष्ट्र को कितना डाउन किया गया है, इसके यथार्थ को हम सब ने यह सुना है कि साहब संस्कृत भाषा और वेद और हमारा वांग्मय ओरल ट्रेडिशन में चलता था, क्योंकि लिखना हमें आता नहीं था। अब मैं डमरू से कनेक्ट करके बताने का प्रयास करता हूं कि लिखना हमें आता नहीं था, जो ये कहे कि जिस सभ्यता ने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारी चीजें खोजी, उपनिषद जैसी फिलॉसफी खोजी, नक्षत्रों की गणना करके दिखाई, कोई ये कहे कि उसे लिखना नहीं आता था, तो ऐसे कहने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं पागल कहलाएगा। मगर वो पागलपन भी हमें पढ़ाया गया कि हम लिखना नहीं जानते थे। वास्तविकता क्या थी कि इस भाषा में एक स्वर है, एक नाद है। डमरू जिसका प्रतीक है, भगवान शंकर की सर्वश्रेष्ठ आराधनाओं में से एक शिव तांडव स्तोत्र माना जाता है, जिसकी पहली पंक्ति है जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। आगे की लाइन है डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवा तनो तुनः शिवा शिवम। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई बगैर बोले हुए डमट 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 निनाद वट डमर वयम किसी को बता के बता दे, नहीं हो सकता। यह ध्वनि से ही आएगा, इसमें स्वर का योग है। इसमें जैसे आप सारे गामा पाधा निशा लिख के नहीं बता सकते, उसी प्रकार आप उसका सस्वर पाठ करके ही बता सकते हैं। इसलिए वो लिखना नहीं जानते थे, नहीं लिखना नहीं चाहते थे। कुछ चीजें लिखकर नहीं बताई जा सकती हैं और वो चेतना के उस स्वर में स्थापित की जा सकती हैं, इसलिए वो उसकी आवश्यकता थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने एक और सोच में बदलाव किया। भारत के इतिहास में हमेशा दमन, पराजय और ग्लानि का इतिहास पढ़ाया गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, 1026 में जाकर वो सोमनाथ ध्वस्त कर पाया। 325 साल के संघर्ष का इतिहास अंजना जी हमने आपने किसी ने स्कूल में नहीं पढ़ा। 1026 से 1192 मोहम्मद गोरी दिल्ली जीतता है। 225 साल का संघर्ष का इतिहास किसी ने नहीं पढ़ा। 1192 से लेकर 1528 में अयोध्या में जाकर राम मंदिर को ढहाता है मीर बाकी बाबर के समय में। उस 325 साल का इतिहास नहीं पढ़ा। और यह इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं था, यह इतिहास जन जन का था।
जिसकी अभी आप देख रहे हैं प्रतिमा का के ऊपर पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जन जन, किसान, ग्रामीण, व्यापारी, एक एक व्यक्ति ने इसमें कुर्बानी दी और ऐसे नहीं दी है। विल डुरांट ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज द ब्लडीएस्ट चैप्टर। कोनराड एल्स ने लिखा है, रागी जी निश्चित रूप से शायद उनको जानते भी होंगे, 60 to 80 मिलियन लोग मारे गए हैं। आरजी रमल ने पूरा नोट दिया है कि तुगलक के समय में 15 लाख मारे गए, खिलजी के समय में 20 लाख मारे गए, किसके जमाने में कितने मारे गए, मगर फिर भी हम क्यों बचे रहे? इसलिए नहीं कि हम एक झापड़ मारने में दूसरा गाल आगे कर देते थे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, जो अब प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाया है। तो मैं डमरू की उस पंक्ति से ही समाप्त करना चाहता हूं। अटल जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो प्रथम छंद है वो हिंदुत्व के उस शौर्यशाली स्वरूप को भी बताता है कि मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की भयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संगार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे विप्लव लेकर जलथल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मुझे लगता है कि वो चीज, वो जो ध्वनि है, वो जो शौर्य है, वह शक्ति है, वो पुनः जागृत हो रही है और किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। भारत विश्व का मित्र, विश्व का गुरु बनकर विश्व को प्रेरणा देने के लिए आ रहा है, प्रताड़ना देने के लिए नहीं आ रहा है।